ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास एक ओडी का क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जैम 2024 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैप दिया गया है वाई से। कह रहा है कि आर हमारा कहाँ से है, आर से हमारा जीरो से इन्फिनिटी पे है। और कह रहा है बी द सॉल्यूशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। एक बर्नौली इक्वेशन दिया गया है डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल जीरो। और कंडीशन दी गई है इनिशियल कंडीशन कि वाई अब जीरो पे हमारे पास क्या मिला है सी, और सी हमारे पास क्या है पॉजिटिव नंबर्स है। फिर पूछ कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवरी सी ग्रेटर देन जीरो के लिए। देखिए जो बर्नौली इक्वेशन होती है, यहाँ पे बात किया गया बर्नौली इक्वेशन की। तो बर्नौली इक्वेशन हमारे पास किस टाइप की होती है, वाई डैश प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई की पावर एन। इस टाइप मेरे पास बर्नौली इक्वेशन होती है। हम लोग अगर बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को क्या करते हैं, वाई की पावर एन से बोथ साइड में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हाईएस्ट और लोवेस्ट पावर से हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले पावर को वैल्यू को अज्यूम करके लेकर करते हैं ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, आसानी से सारी चीज़ें हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास कोई भी वन ऑर्डर वन डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन देता है तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिव फैक्टर के लिए ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स करते हैं। फिर इसके बाद इसको हम लोग फार्मूले में रखते हैं वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इक्वल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके इंटू क्यू एक्स करके डी एक्स प्लस सी कर देते हैं। यही करते हैं जब हम लोग कोई भी वन डिग्री या वन ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास अगर इस टाइप का कोई बर्नौली इक्वेशंस दिया गया है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक आई निकाल लेंगे जो कि फंक्शन होगा हमारा किसका, एक्स वेरिएबल का। और इसको इक्वल लेके चलेंगे ई की पावर इंटीग्रेशन वन माइनस एन इंटू पी एक्स डी एक्स, इस टाइप का करेंगे। फिर इससे यहाँ पे जो हमारे पास आई एक्स की वैल्यू मिलेगी, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में रख देंगे वाई की पावर वन माइनस एन इक्वल वन अपान आई ऑफ फंक्शन एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन वन माइनस एन क्यू एक्स आई एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, इस वाले फार्मूले पर रख देंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, इस पर आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वाई की पावर माइनस एन। अब अगर हम लोग इनको और दिए गए इक्वेशंस को कंपेयर करना चाहें तो जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल जीरो दिया गया है। तो वाई क्यूब को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस वाई क्यूब। तो अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन के बाद यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, पी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन एंड क्यू एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन एंड एन के स्थान पर हमारे पास कितना है, थ्री है। कंपेरिजन से हमें ये मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आई ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, ई की पावर इंटीग्रेशन वन माइनस एन, एन के स्थान पर मेरे पास कितना है, थ्री दिया गया, यहाँ पे थ्री यूज़ कर लेते हैं, इंटू पी एक्स दिया गया, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है इंटू डी एक्स। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई की पावर टू इंटीग्रेशन वन डी एक्स, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, ई की पावर टू एक्स। ये हमारे पास आई ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, वाई की पावर वन माइनस एन, एन के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, थ्री, वन अपान आई एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई की पावर टू एक्स इंटीग्रेशन वन माइनस थ्री, क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस वन इंटू आई एक्स की वैल्यू है टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा वाई की पावर माइनस टू एंड वन अपान ई की पावर टू एक्स। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास टू बाहर आ जाएगा, ई की पावर टू एक्स डी एक्स प्लस सी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा वन अपान ई की पावर टू एक्स एंड टू ई की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ई की पावर टू एक्स अपान में टू मिल जाएगा प्लस सी। यहाँ से टू कैंसिलेशन,
y की पावर -2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/y² इक्वल 1/e की पावर, अच्छा 1/e की पावर x को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मिल जाएगा e की पावर -2x, e की पावर 2x प्लस c। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा e की पावर 0 प्लस e की पावर -2x इंटू सी। कुल मिला के यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 प्लस सी ई की पावर -2x, जो कि हमारे पास क्या है 1/y² के इक्वल है। तो यहाँ पर ये हो गया। अपने पास एक इनिशियल कंडीशन दिया गया कि y अब 0 पर हमें क्या मिला है, c वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि y अब 0 पे हमारे पास c दिया गया और c हमारे पास कैसा है, >0 है। यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 1/c²। अच्छा है, एक चीज़ तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग यहाँ पर बार बार यूज़ कर रहे हैं c, इसको एक अलग नाम दे देते हैं c1। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा c1, ताकि जिससे हमारे क्या हो, दोनों के कंडीशन में c और c1 में डिफरेंस पता चलता रहे कि कौन सा c है कौन सा c1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1+c1 एंड e की पावर x के स्थान पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा 1/c² इक्वल 1+c1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से c1 की वैल्यू मिल जाएगी 1/c² -1 इक्वल 1 - c²/c²। ठीक है, तो c1 की वैल्यू हमारे पास मिल गई है 1 - c²/c²। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, कंडीशन मेरे पास क्या दी गई है 1/y² इक्वल 1+c1 e की पावर 2x -2x आई थिंक -2x। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास c1 की वैल्यू मिल चुकी है। c1 की वैल्यू क्या मिली है 1 - c²/c²। तो c1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 1/y² इक्वल 1+c1 के स्थान पे हो जाएगा 1 - c²/c² e की पावर -2x। तो अगर इनको सॉल्व करें तो 1/y² इक्वल टू क्या मिल जाएगा c² प्लस 1 - c² e की पावर -2x अपॉन में यहाँ मिल जाएगा c²। ठीक है, तो ओवरऑल करके y² की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमारे पास c² अपॉन में c² प्लस 1 - c² e की पावर -2x। और y की वैल्यू देखा जाए तो y की वैल्यू मिल जाएगी c अपॉन में √c² प्लस 1 - c² की पावर -2x। राइट, ये मिल गई है। अब यहाँ पर तो y की वैल्यू हमारे पास मिल गई। y हमारे पास कैसा फंक्शन है, x का। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल गया। अब यहाँ इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है कि लिमिट चेक करना है x गोज़ टू इन्फिनिटी पर। लिमिट क्या चेक करना है, x गोज़ टू इन्फिनिटी पर। तो यहाँ से हम लोग लिमिट चेक करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी y ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग राइट साइड में भी सेम कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी c अपॉन में यहाँ पे मिल जाएगा √c² प्लस 1 - c² e की पावर -2x। ये मिल गया है। यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, c अपॉन √c² प्लस 1 - c² e की पावर -इन्फिनिटी यहाँ पे करेंगे, और e की पावर -इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है 0। तो ओवरऑल ये वाले पार्ट हमारे पास क्या मिल जाएंगे 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ √c²। मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल जाएगी 1। तो लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी y ऑफ x इक्वल वैल्यू मिल जाएगी कितना 1। तो इस बर्नौली क्वेश्चन के आंसर हमारे पास कितने मिल जाएगा 1। तो 1 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। लॉन्ग ट्रिक से हम लोग करेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम की बचत होगी और क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, आसानी से लग जाएगा, जिसमें गलती का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। ठीक है, प्लीज़ समझ में आया होगा, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।